ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 दिसंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरु बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाएं दी है कि बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, खुश रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। क्योंकि हम सभी देवता बनने वाले हैं, तो बाबा ने कहा देवताओं की चलन बहुत रॉयल होती है और देवताओं का खान पान ना बहुत देवता बनने वालों का जो खान पान है न वो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो। तो ये प्यारे बाबा ने कहा है। तो हमें आज सारा दिन जो बाबा ने, सद्गुरु बाबा ने कहा है, अटेंशन रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों पर हमें क्या करना है, अटेंशन रखना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, सतगुरु बाबा के सत वचन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली में प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा कि हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। मुरली में गीत बजा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। तो बाबा रोज रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक बच्चे प्रैक्टिकल में उस बात को अप्लाई नहीं करते, धारण नहीं करते, तो बाबा रोज रोज कहते रहते हैं। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। अभी मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में खुशी कैसे रहेगी? किस आधार पर? जब हम किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे तो हमें मनसा वाचा कर्मणा खुशी मिलेगी। तो बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही है सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही देखेंगे तो दुख कैसे? शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो,
तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। यह है दुखधाम। हाँ, यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है, अब सुखधाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियाँ कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। और यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बहारी मौसम रहता है। और अभी तो एक दिन में ही सारे मौसम कभी कभी देखने को मिल जाते हैं ना। गर्मी भी, बरसात भी, ठंडी भी। सतयुग में, स्वर्ग में ऐसे नहीं होता है, बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेविन। बाप आए हैं तुमको हेविन का मालिक बनाने। ऊंचते उच्च भगवान है, ऊंचते उच्च बाप, ऊंचते उच्च सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सत्युग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना, तुमको अभी सतगुरु मिला है। हाँ, जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, सदगुरु मिलने से सारी फिक्राते सदगुरु ले लेते हैं। हाँ, तो वह तो वानप्रस्थ में तुमको ही ले जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाए थे वही फिर पुजारी राजाए बनते हैं। तो बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, फल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है, तो पुजारी खाते हैं। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र है। वह चावल का हंडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना, इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। श्रीनाथ द्वारे में साहूकार, क्योंकि वहां पर बाबा ने कहा ना घी का भोग लगता है ना वहां पर, और इधर है तो चावल का। अभी तो देखो कितने गरीब है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सत्युग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, तो वह तो है निराकार।
प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। वह यह बातें होती नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। तो बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्यूरिटी अच्छी है ना, प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य, सब श्रीखंड रहते हैं। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। यह सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेंगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ये स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पुच्छ बनते हैं। 21 जन्मों के लिए 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पुच्छ स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाए पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। न करे तो छोकरे लोग बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ये आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होंगी, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो।
वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया, किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस होना चाहिए। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन। बाबा कहते कितने आंदोलन हैं। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए। भल सब ब्रदर्स तो है, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है और वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। तो जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आज कल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी यह ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा ही एक हद का और दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते मामेकम याद करो। यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंचते उच्च भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरिया भी तुम हो। ज्ञान की भू भू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। जगत अम्बा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, कामधेनु जैसे कहते हैं ना। और लक्ष्मी जी से क्या मिलता है? धन मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में।
पहली पॉइंट है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेंगी डूबेंगी नहीं। सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। फिर आज की मुरली में सतगुरु बाबा का वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का संयोग है, वह सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का संयोग है, वह सफलता साथ है। तो ये थे सतगुरु बाबा के सतवचन, ईश्वरीय महावाक्य हम सब ने सुने। प्यारे बाबा की मीठी मुरली हम सब ने सुनी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया है, कहा है कि बच्चे स्वयं को भी आत्मा समझो, औरों को भी आत्मा देखो, तो इससे क्या होगा, तो रहम दिल भी बन जाएंगे और मनसा वाचा कर्मणा खुश रहेंगे और किसी को दुख भी नहीं देंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि वाचा भी हमारी कैसी होनी चाहिए, जैसे बाबा ने कहा ना, रॉयल्टी से हमें बात करनी चाहिए, कम बोलना चाहिए, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। तो वाचा के लिए बाबा ने कहा है ना, जैसे कहते हैं ना, जो एक कहानी में बताते हैं ना, राजा का बोलना कैसे होता है, नौकर का बोलना कैसे होता है, मंत्री का बोलना कैसे होता है। तो बोलने से ही समझ में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन में किसी के प्रति ऐसा सोचो ही नहीं, फिर सोचते हैं तो वैसा बोलकर दिखाते हैं और फिर कर्म में आ जाते हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। हम दुख नहीं देंगे तो हम खुश ही रहेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि ना, तुम देवता बनने वाले हो तो तुम्हारे चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए और खान पान भी कैसे होना चाहिए, न बहुत ऊंचा न नीचा, ऐसा बाबा ने बताया है। तो धारणा भरी मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी है। तो आज की मुरली से स्वमान भी निकालेंगे, उसका अभ्यास भी जरूर करेंगे। और आज सद्गुरुवार है तो सद्गुरु बाबा को भोग भी लगेगा, बाप दादा को भोग भी लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।